बडीज़ वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइब। तो गाइस जो लास्ट पार्ट हमने देखा था कि नैना और शिवानी दोनों नैना के घर पे आ जाते हैं और शिवानी नैना से थोड़ा सा नाराज़ होती है क्योंकि नैना शिवानी के क्लोज आती है, उसके अंदर की सारी फीलिंग्स जगा देती है और उसके बाद में उसे अपने क्लोज नहीं आने देती और बल्कि शिवानी को अपने घर पर ले जाती है, जिसके कारण अब शिवानी कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो दोनों घर पहुंचने के बाद में गाड़ी से उतरते हैं, अपने घर के मेन डोर की तरफ जाते हैं। जैसे वो मेन डोर के पास में पहुंचते हैं तो नैना की मम्मा खड़ी होती है और कहती है तुम दोनों यहीं पर रुको। तो नैना कहती है क्या हो मम्मा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ा सा गुस्से में एक्टिंग कर रही होती हैं तो नैना थोड़ी कन्फ्यूज रहती है और कहती है मम्मा क्या हुआ, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तो नैना की मम्मा कहती है नहीं कुछ नहीं, तुम दोनों को इतना टाइम लग गया ना आने में, तो अब तुम्हारी यही पनिशमेंट है, तुम दोनों यहाँ पे 1 घंटे तक खड़े रहोगे। नैना की मम्मा मजाक में कह रही होती हैं, वो उन दोनों की टैंकी सही कर रही होती हैं। तो नैना कहते हैं मम्मा 1 घंटे तक, मम्मा नहीं ना प्लीज़ चलो ना अंदर। तो कहती नहीं, तुम दोनों ने मुझे कब मैसेज किया था कि हम दोनों आने वाले हैं, हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन तुम दोनों इतना लेट आए हो, तुम दोनों का अंदाज़ा भी सब लोग कितना वेट करते हैं, लेकिन नहीं तुम्हें तो टाइम से आना ही नहीं है। तो नैना कहती है मम्मा सॉरी ना प्लीज़ प्लीज़ अगली बार ऐसा नहीं होगा पक्का पक्का। तो कहते नहीं अब तुम दोनों यहीं खड़े रहो। धीरे में नैना की दीदी पीछे से आती हैं और कहती हैं लो मम्मा आपने मंगाई थी ना पूजा की थाली इन दोनों की आरती करने के लिए, तो ये लो। वो ऐसा कि कहते तो नैना कहती है मम्मा। तो नैना की मम्मा कहती है हाँ बोलो, आप हम दोनों की टांगे सही कर रही थी। तो नैना की मम्मा कहती है और नहीं तो क्या, तुम्हें तो फिर भी बाहर खड़ा रख देती, लेकिन शिवानी कैसे खड़ा रखती? शिवानी के चक्कर में तुम्हें अंदर एंट्री मिल रही है, वरना इतने लेट आने के चक्कर में तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलती। तो शिवानी स्माइल कर रही होती है। तो नैना कहती है तुम क्यों हंस रही हो, मम्मा टांगे चेक करिए तुम हंस रही हो? तो शिवानी कुछ नहीं कहती, वो बस हंस रही होती है और कुछ नहीं कहती। तो नैना की मम्मा कहती है खबरदार से डांटा दो। तो नैना की बोलती है मम्मा ये आ गई तब क्या मुझे डांटोगे, आप ऐसा करोगे मेरे साथ में? तो नैना की मम्मा कहती है बिल्कुल तुम्हारे साथ में ऐसा ही होगा, अगर तुमने शिवानी को कुछ भी बोला तो देखना अब तुम्हारी खैर नहीं। तो नैना अपना छोटा सा मुँह कहती है मम्मा मैं आपकी बेटी हूँ ना, आप मेरे साथ ऐसे करोगे? तो कहते हैं तुम मेरी बेटी हो, लेकिन अब तुमसे ज़रूरी मेरे लिए शिवानी है, क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर में ख्याल रखेगी, अगर मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगी तभी तुम अच्छे से ख्याल रखेगी नहीं है। तो शिवानी तो बहुत हंसी होती है, नैना को टांगे चाहिए बहुत ज़रूरी थी। नैना कहती है मम्मा बस करो यार। तो कहती है अच्छा ठीक है गुस्सा मत करो, दोनों इधर आओ साथ में खड़े हो जाओ। दोनों को साथ में खड़ा करती है, उन दोनों के सर पे तिलक लगाती हैं, चावल लगाती हैं और फिर दोनों की पूजा करते कहती हैं तुम दोनों हमेशा खुश रहो, बस हम यही चाहते हैं। सभी लोग गेट पे खड़े होते हैं, कहते हैं अब तो इनको अंदर आने दो। कि मम्मा कहती हैं हाँ अब तुम दोनों अंदर आ सकते हो। ऐसा बोलने के बाद मैं नैना और शिवानी दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और सभी फैमिली वाले घर के हॉल में बैठे होते हैं, सभी वहाँ बैठे होते हैं। तो नैना और शिवानी दोनों साथ में बैठे होते हैं, उन दोनों को सभी लोग घूर के देखे जा रहे थे। तो नैना कहते मम्मा चाचू चाची सब लोग आप हमें से क्यों देख रहे हो? तो कहते हैं नहीं हमें तुमसे आज कुछ पूछना है। तो कहते हैं ठीक है पूछो, लेकिन ऐसे क्यों देख रहे हो? तो नैना की मम्मा कहती है क्योंकि इन सभी को कब से ये जानना है कि तुम दोनों की लव स्टोरी है क्या, मैं भी नहीं जानती तो मैं इनको बता दूँ, अब तुम दोनों ही जानते हो, तुम दोनों बताओ। मैंने तुम्हारी दीदी से पूछा कि ये तुम ना रिश्तो जानती है क्या, तो इन्होंने कहा तुमने बताई तो थी लेकिन इनको याद नहीं है। तो इन्होंने अपनी दीदी को बोलती दीदी आपको याद भी नहीं है? तो कहती मुझे क्यों याद रहेगी, तेरी लव स्टोरी तू याद रख, मैं क्यों याद रखूँ? तो नैना कहती है किसी काम की नहीं हुई दीदी, बताने के बाद में भी याद नहीं है। तो नैना दीदी कहती है ओ हेलो तेरी लव स्टोरी तू याद रख, तू सबको सुना, मैं बता भी देती लेकिन तूने जो बातें बताई है वो थोड़ी बता सकती हूँ मैं। तो सभी फैमिली वाले नैना दीदी को देखते हैं, कहते हैं ऐसा क्या बताया इसने? तो नैना कहती है कुछ भी नहीं, वो बात को बस हाइप बना दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे बोलती रहती हैं दीदी कुछ भी बोलते हो यार। तो कहते हैं कुछ भी क्या, मैंने तो बस ऐसे ही बोला, क्या मैं इनको बता दूँ फिर? तो शिवानी ना सोचने लगती है कि ऐसी कौन सी बात है, मैंने तो कोई सी बात नहीं बताई। सब लोग कहते हैं हाँ हमें बताओ बताओ। तो नैना की दीदी बोलती है वो आप लोग को याद है कि हमारे घर में एक बार कोई चोर घुसा था? तो नैना को तुरंत रहता है कि उस शिवानी उनके घर में चोरी पे घुसी थी। तो कहते हैं कि हाँ याद है हम सबको। तो नैना कहती नहीं दीदी चुप हो जाओ, आगे नहीं बोलना इतना बहुत होगा। तो कहती नहीं नहीं तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुम मुझे बोलने दो ना, तुम अभी तो बोलती बोल दो दीदी अब क्या हुआ? तो कहती दीदी प्लीज़ शांत रहो ना प्लीज़। वो ऐसा खूब बोलती हैं तो इनके परिवार बोलते हैं नहीं हमें जाना है अब तो, तुम इतना मना कर रही हो इसका मतलब कोई ना कोई तो बात तो है, तो हम लोग तो जान के रहेंगे। पहले हमें तुम्हारी बात बता दे,
उसके बाद में हमें तुम पूरी लव स्टोरी बताओगे अपनी। तो नैना गुस्सा में जाते कहते नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ना कुछ नहीं बताने वाली, और आपको जो बोलना ना बोल दो, मैं जा रही हूँ ऊपर। वैसे बोले गुस्से में ऊपर चल जाती है। वो ये भी ध्यान नहीं देती कि शिवानी नीचे बैठी है, उसे भी साथ में लेके आना था, वो खुद गुस्से में चली जाती है। अब ऐसा तो था नहीं कि शिवानी उठ के खुद चली जाती, क्योंकि अगर हम शिवानी के एंगल से देखें तो वो अपने ससुराल में थी, या फिर बोलें कि अपने होने वाले ससुराल में थी, वो ऐसे उठ कर नहीं जा सकते थे। इसलिए सब लोग अब नैना की दीदी को देख रहे थे, कहते हैं तुम हमें पहले बता तुम क्या बोल सकती थी, उससे हम बाद में मना लेंगे। वो सब लोग ऐसे बोलते हैं। तो नैना की दीदी बोलती है कि उस दिन हमारे घर में कोई चोर नहीं घुसा था, बल्कि एक चोरनी घुसी थी, और वो चोरनी आपके जो पीछे बैठी है ना, जैसे अभी अभी आपकी बेटी लेके आई है अपनी गर्लफ्रेंड बता करके, वही है। तो सब लोग शिवानी तब देखते कहते हैं शिवानी वो तुम थी। तो शिवानी कहते वो एक्चुअली वैसे बोल के अपना सर नीचे कर लेती है, वो कुछ नहीं कह पाती। तो सब लोग कहते हैं ओह तो वो तुम थी, और हम लोग फालतू में परेशान हो रहे थे कि हमारे घर में कोई चोर घुस के किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हम सब लोग इस सोच की टेंशन ले रहे थे, और तुम यहाँ पर नैना से मिलने के लिए चोरों की तरह घर में आई थी। लेकिन तुम बस ये बता दो मुझे कि आखिर में तुम इतने ऊपर तक चढ़ी कैसे। और हमारे तो गार्ड भी आसपास थे, और गार्ड तो ऐसे है नहीं, वो हमेशा सतर्क रहते हैं, अपने आसपास ध्यान रखते हैं, तो तुम अंदर घुसी कैसे है। तो शिवानी कैसे बताती उनको अभी ये बात। शिवानी कहती है कुछ नहीं, बस आंटी वो तुम ऐसे घुस गई थी, उस टाइम पे गार्ड नहीं थे तो बस ऐसे घुस गई थी। शिवानी अपनी बहुत धीमी आवाज़ में बोल रही थी, क्योंकि उसे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, सब लोग उसे घूर के देखे जा रहे थे। और शिवानी सब कुछ अपना सर नीचे करके कभी अपने बालों में हाथ देती है और इचिंग करती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो उन्हें बताया कैसे, क्योंकि वो उनके फ्रेंड्स नहीं थे, उन्होंने की पूरी फैमिली थी, उस एज में सभी काफ़ी बड़े थे। वो कहती भी तो क्या कहती मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो बस अपना हेड डाउन करके धीमी आवाज़ में बोले जा रही थी। कि अम्मा बोलती है अच्छा ठीक है ये तो समझ गए कि आखिर में तुम गार्ड से कैसे बची, लेकिन ये बताओ तुम इतने ऊपर तक कैसे आई, क्योंकि इतना मुझे याद है मेन डोर हमारा बंद था, तो उसका मतलब तुम चढ़ के आई हो ऊपर, तो तुम इतने ऊपर चढ़ी कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो नैना की दीदी बोलती हैं अरे मम्मा आप इसके बारे में जानती क्या है, जब मैंने भी देखा था, जब मैं इनके रूम में गई थी तब ये वहाँ पर छुपी हुई थी, आपको पता है कहाँ पर छुपी थी। तो नैना की मम्मा बोलते कहाँ पे। तो बोलते हैं हमारे घर के बाहर में छोटी सी नहीं है, बालकनी की साइड में छोटी सी जगह थी, ये वहाँ पे छुपी हुई थी, अगर इसके थोड़ा सा पाँव पे चलता ना तो इतनी ऊपर से गिर जाती, और पता नहीं तो बचती ना बचती। तो नैना मम्मी बोलते हैं कैसी बातें करी हुई है, ऐसा कोई बोलता है क्या। तो नैना दीदी बोलती है मम्मा मैं कुछ गलत भी नहीं बोल रही हूँ, आपने को नहीं पता इसने कितना बड़ा डेंजर मोल लिया था, ये वहाँ से गिर के मर सकती थी, इसको अंदाजा नहीं था इस चीज़ का, उस वक्त वहाँ चढ़ गई थी। तो नैना की माँ बोलती है शिवानी ये बहुत गलत है, लेकिन तुम वहाँ पर तुम्हें डर नहीं लगा बिल्कुल भी। तो शिवानी अपने सर पे चिंग करते कुछ कह नहीं पा रही होती है, आखिर में वो कहे क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो बस थोड़ा सा गुस्सा आता है नन्ना पे कि एक तो यहाँ पे लेके आई और मुझे अकेला भी छोड़ गई इन सब के बीच में फंसा करके, आखिर में वो कहे क्या। तो नन्ना की अम्मा उसे कहती हैं शिवानी देखो तुम अपना ख्याल रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नैना की मम्मा शिवानी तब देखती हैं तो वो थोड़ा समझ जाती हैं कि थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही है, तो वो अब नैना दीदी से कह रही होती हैं तुम मुझे ये बताओ कि आखिर में ऊपर चढ़ी कैसे, क्योंकि ये तो बताने वाली रही, इसे बोला ही नहीं जा रहा है यहाँ पे, तो तुम बताओ ऊपर कैसे चढ़ी। तो नैना दीदी बोलती है हाँ मैं वो क्या बताऊँ, मैंने जब इसे कहा कि यहाँ से जा सकती है तो जब गई तो मैं सिर्फ बालकनी के पास में गई थी और ये नीचे उतर भी चुकी थी, ये पाइप के सारे चढ़ भी गई थी। आप इसके बारे में भी कुछ नहीं जानते, जब जान दोगे तो आप बोलोगे कि आखिर में क्या लड़की है, ये क्या करती है, जब आप इसके बारे में सुनोगे ना तो आप भी ये बोलोगे। तो नैना की बोलती हैं ऐसा क्या करती है। वो शिवानी तो देखते हैं और सभी फैमिली वाले इसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो शिवानी कहती है मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बस ऐसे ही। तो कहते हैं ऐसे ही क्या, कहते हैं वो कुछ नहीं, बस ऐसे बोल के नीचे नीचे कर लेती है। तो कहते हैं शिवानी तुम तो ऑकवर्ड क्यों फील कर रही हो, हमें दूसरा मत समझो, अपनी फैमिली समझो और खुल के बोल दो। तो शिवानी बहुत सोचती है मैं खुल के बोल दूँ, हाँ अगर मैंने खुल के बोल दिया लोग कहेंगे कि शिवानी में तो कोई शर्म लाज लज्जा जैसे कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन अगर मैंने शर्मा दिया तो ये लोग कहेंगे कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा शर्मीली है, इतनी शर्मीली लड़की है, तो इतनी मासूम सी लड़की है, मैं करूँ क्या यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
इतने में नैना की पूरी फैमिली से बोलने लगती है कि हाँ शिवानी तुम क्यों शर्मा रहे हो, बताओ ना क्यों आई थी तुम यहाँ पे, कैसे चढ़ के ऊपर आई। वो सब लोग ऐसे करते हैं। शिवानी के गाने में बार बार ये बात जा रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आता तो सोचती है कोई बात नहीं, अब बेशरम समझे कुछ समझे समझ समझे, मैंने इनको बोल देना है, तब तक नहीं बोलूँ तो कैसे करते रहेंगे ये लोग। तो कहती है वो आंटी एक्चुअली ना मैं छोटी थी ना तब से मेरा याद आता है, मैं अपने फ्रेंड के साथ जब भी आती थी बाहर तो उन्हें घर पे बुलाने उनकी गेट से कभी नहीं गई, फिर छत पे बैठ जाया करती थी। जो भी बिना घर के अंदर घुसे तो हमेशा मुझे कहते थे कि शिवानी घर में ना मेन डोर बना है, तू वहाँ से आ सकती है। लेकिन नहीं, मुझे हमेशा छत से आना था, मेरे को हमेशा उल्टे काम करने थे, तो बचपन से मेरी आदत है, इसलिए मुझे कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। वैसे ज़्यादा ऊपर नहीं था आपकी जगह, 2 मंजिल ऊपर तो था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतने ऊपर तो मैं बहुत पछड़ी हूँ, अब तो मेरी आदत ऐसी हो गई है। वैसे भी कई बार कॉलेज से बंक मारते वक्त या फिर स्कूल से बंक मारते वक्त भी हम इससे ऊंची ऊंची जगह चढ़ जाया करते। फिर भी आपके घर पे तो साइड में सहारा लगा, वैसे कोई भी चढ़ सकता था, हमारे वहाँ तो सहारा भी नहीं करता, हम एक के ऊपर एक चढ़ करके फिर चढ़ा करते थे। तो ये तो आम बात है। शिवानी सब कुछ ऐसे बोले जा रही होती है कि पूरी फैमिली चुपचाप ही बैठ के सुन रही होती है, वो सब शौक होता है। बाद में सारी की सारी फैमिली हंसने लग जाती है क्योंकि शिवानी अपना सर नीचे कर लेती है बोलने के बाद में, क्योंकि उसे इस बात का एहसास होता है कि वो बोल क्या रही है, क्योंकि उसे इस बात का एहसास नहीं होता। सब लोग जब बोले जा रहे थे उसे प्रेशर पे इतना प्रेशर पड़ रहा था क्योंकि जो मन में आ रहा था वो बोल रही थी। हाँ वो बोल सच रही थी, वो ऐसे ही करती थी, छोटी थी बहुत शरारती थी। जब उसके फ्रेंड्स बन गए थे तो उन्हीं घर पर जाके शरारत किया करती थी, इसलिए उन्हें सब बता दिया। तो उसकी फैमिली पूरा समझ जाती है और नैना की मम्मा शिवानी के पास में आती है, उसके सर पे हाथ फेरते कहती हैं तुम्हें तो देख कर लगा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे, लेकिन तुम्हारी बात सुन के पता लग गया कि तुम भी बहुत शरारती थी। तो शिवानी अपने सर पे चिंग करते कहती है वो आंटी बस ऐसे ही। तो कहती है आप क्यों शर्मा रही हो, तुमने अपनी फैमिली समझ के मैं बताया ना, तो फिक्र मत करो, हम भी तुम अपनी बेटी समझ के ये समझेंगे जैसे नैना शरारत करती वैसे तुम भी करती थी, लेकिन नैना इतना कभी कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने तो बहुत कुछ किया है। नैना की दीदी कहती है मम्मा अब इसे और जान जो, तो आपको पता लगेगा इसने क्या किया था। जब मैंने पहली बार से देखा था तो मुझे लगा नहीं था ये ऐसा भी कर सकती है। वानी भी सोचने लगती है आखिर में उसने ऐसा किया क्या था जो उसकी दीदी को यकीन नहीं हुआ। तो सोचने लगती है, तो उससे याद आता है कि जब फर्स्ट टाइम मुझे मिली थी तो ग्राउंड पे मिली थी और उस टाइम पे नैना अपने फ्रेंड में प्रैक्टिस कर रही थी, तो इसमें बर्थडे कौन सी बात थी वो सब कुछ सोच रही थी। तो उसे याद आया कि वो अपने फ्रेंड के साथ फाइट कर रही थी, यानी कि वो अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। उसके दिन ने फर्स्ट टाइम मुझे तब देखा था, तो शिवानी को लगा कि ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। और नैना की दीदी उसको यही बताती है कि मैडम जी फाइट भी करती हूँ, उसको देख के लगा नहीं था कि इतने लोगों को एक साथ पस्त कर देंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने तो आराम से फाइट कर ली। इसने है ना इसके फ्रेंड आई डोंट नो उसका नाम क्या है, उसे भी हरा दिया था और उसने लगभग 3-4 लोगों को एक साथ मरा दिया था। तो आप सोच सकते हो मम्मा इसे देख लो और हमारे नैना को देख लो, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसे देख के कोई बोल सकता है कि इतनी मासूम से दिखने वाली ये इतनी पढ़ाकू लड़की ऐसे काम करेगी। पर ये सब तो फिर भी आम बात है। मुझे तो बस ये समझ में नहीं आ रहा कि इसे आखिर में नैना कैसे पसंद आ गई। तो सारी फैमिली उसकी बोलती है हाँ ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सब लोग शिवानी को पूछते हैं कि शिवानी तुम्हें नैना कैसे पसंद आ गई। तो शिवानी कहती है क्यों ऐसा क्या हो गया। तो कहते हैं नहीं हम नैना को अच्छे से जानते हैं, नैना बहुत गुस्सा करती है, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती है, तो तुम उसे अब तक कैसे संभाल रखी हो। तो शिवानी कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो जानते थे नैना नाराज़ होती है, लेकिन जब ऐसा कहते शिवानी बोलती है तुमसे कभी नाराज़ नहीं हुई वो। तो शिवानी कहती है नहीं ऐसा कब बोला मैंने। तो कहते तुमने तो बोला भी। तो बोला नहीं नहीं नाराज़ होती हैं, लेकिन वो थोड़े बच्चों की तरह बिहेव करती है, ऐसा तो कौन सी बड़ी बात है। तो उसमें क्या हो गया, वो ऐसे बोल रही होती है, उसे ठीक से नहीं बोल पा रही होती है उनसे। इससे पहले कि नैना की फैमिली और उसे सवाल पूछे तब तक नैना को याद आता है कि शिवानी अकेले नीचे है और उसकी फैमिली शायद उसकी टांग की सही करी होंगी। और अगर शिवानी का गुस्सा उस पर आ गया तो वो अच्छे से जानती थी कि शिवानी का गुस्सा बहुत बुरा है, और अगर शिवानी को एक बार गुस्सा आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो थोड़ा बहुत नाराज़ होती है वो तो ठीक है, वो संभाल लेती है, लेकिन नैना का गुस्सा बहुत तेज़ था। वो शायद तब तक नैना ने देखा नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी देखा था वो समझ चुकी थी कि आखिर में नैना का गुस्सा कितना खतरनाक है। इसलिए वो नीचे जाती है और कहती है शिवानी मेरे साथ चलो। तो पूरी फैमिली कहती है नहीं ये कहीं नहीं जा रही, ये हमारे साथ बात करिए, मेरे बात करने दो। कहती है मम्मा चाचू सब आप लोग मान जाओ ना प्लीज़, परेशान मत करो, मुझे से पता है इतनी देर मैं अकेले छोड़ के चली गई थी उसे, इतनी देर में आपसे कितना पसंद करके मुझे पता लग गया होगा। और वैसे मैं आपको बता दूँ ये लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाती, इतने ज़्यादा लोगों से बात करने की आदत नहीं है, बस इसलिए अकेला छोड़ दो इसे। तो नैना की मम्मा कहती है ज़्यादा लोगों से बातें करने की आदत नहीं है मतलब। तो कहती है मम्मा ये थोड़ा इंट्रोवर्टेड टाइप है, इसे लोगों से बात नहीं की जाती।
यहाँ तक कि मेरे से पहले पता नहीं इसने कैसे बात कर ली थी, वरना हमारे क्लास में ज़्यादातर इसके फ्रेंड भी नहीं है। इससे पहले 2 ही फ्रेंड थे, आरुष और रौनक, उसके अलावा कोई फ्रेंड भी नहीं थे। आप सोच सकते हो, इसके बचपन से 2 ही फ्रेंड थे, उसके बाद में कभी कोई दोस्त नहीं बना। तो कितना इंट्रोवर्टेड हो गया सोच लो। तो कहते हैं क्या इसके साथ 2 ही फ्रेंड थे? हाँ, इसके 2 ही फ्रेंड थे। अब मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड बन गए हैं, थोड़ा बहुत खुलने लगी है ये भी। और आप लोग फिर से इससे इंट्रोवर्ट मत बना दूँ, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी है। जब तक आप लोगों से मिलेगी, बातें नहीं करेगी, तब तक ऐसी रहेगी। हम थोड़े आराम से खुल जाएगी। आप एकदम से के सामने आ जाओगे तो ये नहीं बात कर पाएगी आपसे। तो प्लीज़ थोड़ा देर अकेला छोड़ दो। अब मैं इसे ले जाऊँ? तो फैमिली को ऐसे बोलती है, फैमिली कहते हैं ठीक है ले जाओ, लेकिन हम इससे बाद में बात कर सकते हैं ना? वो से बोलते हैं तो कहते हैं मम्मा आप ऐसे बातें कर सकते हो, करना है कर लो, लेकिन ऐसे परेशान कोई नहीं करेगा, ठीक है? तो उसकी पूरी फैमिली बोलते हैं ओह नैना, इसे कोई तंग नहीं करेगा, तुम टेंशन मत लो, हम तो सिर्फ तुम्हें तंग करेंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है। तो नैना बोलती है आप लोग फिर मुझे तंग कर रहे हो? तो बोलती है तुमने तो कहा कि हम लोग शिवानी को तंग ना करें, लेकिन तुम्हें तंग करने से तो कौन रोकेगा? उनकी कुछ भी नहीं सुनती, वो शिवानी का हाथ पकड़ती है और उसे ऊपर ले जाती है और मैं रूम को थोड़ा सा बंद कर देती है और कहती है बच गए। तो शिवानी कहती है ये सब लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि तुमसे? तो नैना कहती है मेरी फैमिली तो ऐसी है, तुम्हें देखे कोई बोल नहीं सकता इनको कि मेरे बड़े हैं। बड़े बुजुर्ग तो बिहेव नहीं करते, बाकी बड़े बुजुर्ग को देखो वो शर्मा जाते हैं, कहते हैं नहीं घर में ऐसा नहीं चाहिए वैसा नहीं चाहिए। और इन लोगों को देखो इतना खुल के कौन बात करता है, मैं उनकी बेटी हूँ यार, ऐसा कौन बिहेव करता है। और शिवानी हंस रही होती है, उसे फिर याद आता है कि नहीं वो नैना से नाराज थी, तो चुप हो जाती है, साइड में बैठ जाती है। नैना कहती है शिवानी से अब तुम्हें क्या हो गया? तो शिवानी कुछ नहीं बोलती, कहती है मैं आपसे नाराज़ हूँ, कह दिया ना। तो कहती है तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? तो नैना सोचने लगती है, तो सोचती है तुम उसके लिए नाराज़ हो अब तक, जो मुझसे तो गाड़ी में हुआ था उसके लिए? तो शिवानी मुँह फुला के बैठी होती है। तो कहती है तुम सच में उसके लिए नाराज़ हो? तो शिवानी कहती है सिर्फ वो ही रीज़न नहीं है, वो भी है, लेकिन एक और रीज़न है। तो कहते क्या? आप मुझे नीचे अकेला छोड़ के आ गए थे, क्या ये रीज़न काफ़ी नहीं है? सब लोग मुझे वहाँ से कितने सवाल पूछ रहे थे, आप जानते हो कि मैं इतने लोगों से बात नहीं कर सकता था, फिर भी आप मेरे को उन लोगों के साथ छोड़ के आ गए। तो कहती है मैंने तुम्हें कौन सा जानवर के साथ छोड़ के आई थी, या फिर मैंने तुम्हें किसी अनजान के साथ छोड़ी थी? अब मेरी फैमिली थी यार। तो कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन आपको पता है ना मैं लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर सकती, और इतने लोगों के साथ एक साथ तो कतई नहीं कर सकती। जो पहली बार, मैं सबसे पहली बार मिली हूँ, सब मेरे लिए अनजान थे, आप इतने से मेरी केयर नहीं कर सकते, मुझे ना आपसे कोई बात नहीं करनी है। और मुझ पर ना आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कहते कुछ मत करो, बस मेरी बात मान जाओ। तो कहते नहीं मानना है मुझे आपकी कोई बात भी, मैं बस यहीं बैठ रही हूँ और मैं घर चले जाऊँगी थोड़ी देर बाद में। तो कहते घर चले जाओगे? तुम यहीं बैठ रहे हो, ये भी तुम्हारे घर अब से है, तुम्हें पता है ना तुमने मुझे थोड़ी देर पहले क्या कहा था, हम दोनों शादी करने वाले हैं, फ्यूचर में हम दोनों साथ में रहेंगे, तो हो सकता है कि हम दोनों फ्यूचर में इसी घर में यहीं पे रहें। तो शिवानी कहती है नहीं हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे। तो कहती है क्यों, हम यहाँ क्यों नहीं रहेंगे? तो शिवानी कहती है कुछ नहीं, अभी मैं ये बात नहीं करनी थी। तो कहते नहीं ये बात तो अभी करनी होगी, हमारे घर क्यों नहीं रह सकते हम दोनों, कोई प्रॉब्लम है? तो शिवानी ये बात नहीं करना चाहती इस बारे में, वो कहती है नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं आपसे नाराज़ हूँ ना। तो नैना कहती है ठीक है नाराज़ हूँ, मना लूँगी, पहले मेरी बात का जवाब दो, तुमने से क्यों बोला हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे? तो शिवानी कहती है बस ऐसे ही बोलते थे फ्लो में, ऐसे कोई रीज़न नहीं था, वो बस मैं ये बोलना चाहती कि आधे दिन आपके घर पे आधे दिन मेरे घर पे हम दोनों रहेंगे। तो शिवानी कहती है वो कैसे? नैना से बोल के शिवानी के पास में बैठ जाती है। तो शिवानी कहती है अरे बाबा सुनो मेरी बात, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। कहती है हाँ मुझे पता इतना तो। नैना कहती है पहले सुन तो लो। तो कहती है अच्छा ठीक है, 3 दिन हम आपके घर पर रहेंगे, 3 दिन हम मेरे घर पर रहेंगे, फिर हम दोनों मेरे मम्मी पापा के पास में रहेंगे, आपके मम्मी पापा के पास में भी रहेंगे, है ना? और नैना कहती है फिर वो एक दिन का आ जाएगा? तो शिवानी कहती है वो एक दिन तो हमारा होगा ना, हम दोनों बाहर घूमने सकते हैं, कहीं पे आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ में लेकर जा सकते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे आप कहोगे। और फ्यूचर में जब हम एक चाइल्ड अडॉप्ट करेंगे तो उसके साथ में टाइम स्पेंड भी बाहर करने चल जाए करेंगे। और जब आपको कहेगा मामा मुझे बाहर घूमने जाना है, तो वो वनडे बस उसके लिए होगा जहाँ हम उसे बाहर घूमने लेकर जाएंगे। तो नैना कहती है तुमने इतना सा कुछ प्लान कर लिया है, और वैसे ये बताओ बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा? कहती है वो मुझे नहीं पता, वो आपकी मर्ज़ी है, बेबी गर्ल करनी है बेबी गर्ल करो, बेबी बॉय करना बेबी बॉय करो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, वो आप सब सोच रहे ना, मेरे काम सिर्फ इतने थे सोचने का। तो शिवानी सब कुछ बोल रही थी, नैना से बात कर रही होती है, और नैना सोचती है यार अब मुझे समझ में नहीं आता कितनी मासूम है,
अभी तो मुझसे नाराज़ थी, मुझसे आराम से बातें कर रही है, पता नहीं सबसे याद आएगा कि क्या करेगी मेरा। तो शिवानी कहती है क्या हुआ, आप मुझे से क्यों देख रहे हो। तो रानी कहती नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे देख रही थी। तो मैं जब ऐसे बातें करती हूँ ना मुझे बहुत क्यूट लगती है, और ये तुम्हारी स्माइल उफ यार मेरी जान ले जाती है। नैना उससे फ्लर्ट कर रही होती है तो शिवानी स्माइल करती है, फिर उसे रहता है अरे ये तो मुझसे फ्लर्ट करी, अच्छा मुझे बातों में बहला दिया, अब देखना मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, मुझे परेशान कर रही थी नहीं है, और मुझे इतना सताया, अब मैं देखने कितना सताऊंगी, अब पता लगेगा इनको कि शिवानी कौन है। वैसा बोल के नैना क्लोजअप करती है, ओह तुम आपको इतनी क्यों लगती हूँ सच में। वैसे बोल के नैना क्लोज आ रही होती है तो नैना कहती है तो नैना को लगता है शायद पिघल गई, मान के दिखती है, देख तभी तो मेरे पास में आ रही है, वह सोच रही होती है। और शिवानी नैना के ऊपर क्लोज आती है, उसकी इतने क्लोज आती है कि अब नैना अपनी आंखें बंद कर चुकी होती है, और शिवानी नैना के फेस के लिप्स के बहुत क्लोज आ जाती है। अब नैना को उसके सांसें फील हो रही होती हैं, और शिवानी अपनी सांसें जानबूझ के शिवानी के लिप्स पे छोड़े जा रही थी, और नैना बहुत ज़्यादा से तड़प रही होती है, सोच रही होती है कि किस कर दो ना यार, बस करो, कितना ज़्यादा होगी, कर दो ऐसे मन में सोचे जा रही थी। और शिवानी सोच रही होती है अब पता लगेगा कैसा फील होता है। उसके लिप्स में बिल्कुल क्लोज आती है, अपने लिप्स से हल्के से उसके लिप्स टच करती है और पीछे जाती है, और जाके बैठते कहती है यार मैं कुछ भूल गई थी। तो नैना अपने आँखें खोलते कहती है क्या भूल गई थी, इस वक्त शिवानी क्या कर रही हो, वैसे बोल रही होती है। तो नैना कहती है कुछ नहीं, मैं बस आपको ये बोल रही थी मम्मा को फ़ोन करना शायद भूल गई, या मम्मा का कॉल आ ही नहीं रहा, मैं फिर कॉल कर लेती हूँ। तो नैना उसका हाथ पकड़ते कहती है कहाँ, बाद में कॉल कर लेना, अभी कॉल करना ज़रूरी है। तो शिवानी कहती है ज़रूर यार, बहुत टाइम हो गया मम्मा से बात किए हुए। तो नैना कहती है बाद में कर लेना ना यार प्लीज़ प्लीज़। तो नैना कहती है ना अभी नहीं, प्लीज़ मुझे बात करने दो ना, वैसे भी क्या दिक्कत है, अभी हम दोनों फ्री तो बैठे हैं तो मम्मा से बात कर लेती हूँ। तो नन्ना कहती है हम दोनों फ्री बैठे हैं शिवानी, तुम अभी मेरे क्लोज आ रही थी, तुम मुझे किस करने वाली थी, और तुम बोल रहे हम दोनों फ्री बैठे हैं। तो नन्ना कहती है हम दोनों फ्री तो बैठे थे, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, जब आप मेरे क्लोज आके पीछे आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती। तो नन्ना कहती है ओह तुम मुझसे बदला ले रहे हो। तो शिवानी कहती है वैसे मैंने बदला कहा नहीं था, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो उसको हम बदले का नाम दे सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा बदले का नाम देंगे तो। आपने मुझे सताया था, अब मेरी बारी है। तो नैना सोच लेती है बेटा अब देखना तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे क्लोज आओगी, और ख़ुद को मुझसे अपने रूप से दूर कर ही नहीं पाओगी, ये मेरी गारंटी है। तो शिवानी कहती है ठीक है बेटा देखते हैं कौन कितना कर लेता है, और मैं आपको बोल रही हूँ मैं आपके क्लोज आऊँगी, आपको तड़पाऊँगी, लेकिन आपको अपने आप के क्लोज नहीं आने दूँगी, ये मेरी गारंटी है। तो शिवानी कहती है देख लेंगे, वो तो नहीं ऐसे बोलते हैं। गाइस इसके आगे पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।